बोलिए। और मैंने नेचुरल फूड को प्राथमिकता दी या प्लांट बेस्ड फूड। एक्सप्लेन करेंगी आप? प्लांट बेस्ड फूड मीन्स मैंने वजन घटाने के लिए फलों को, सब्जियों को, उनको प्राथमिकता दी। और जो है फिर उसके बाद मैंने प्रोटीन को रखा। प्रोटीन को प्रथमा भी कई भाषाओं में कहा जाता है, क्योंकि हम कहते हैं दाल रोटी, पूरन पोली, तो प्रोटीन को आगे रखा जाता है, कार्ब्स को पीछे। और फिर जब मेरा फल सब्जियों से पेट भर जाता है, आपका कार्ब का मतलब कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से है। इसमें चावल, रोटी और रिफाइंड शुगर को तो निकाल ही देना है, मिठाइयों को तो निकाल ही देना है। आपका इंटरव्यू कुछ ऐसी महिलाएं देखेंगी जो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है पर समझदार है। तो आप बताएं डाइट का चार्ट कौन सा फॉलो किया? मैंने इस डाइट चार्ट को फॉलो किया। सन 80 में बनाया था जी। इस डाइट चार्ट को 42वां साल चल रहा है जी। ठीक है जी। तो इस डाइट चार्ट से लाखों लोगों ने अपनी सैकड़ों बीमारियों को निकाल दिया अपनी बॉडी में से, जैसे मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब पे विजय प्राप्त की है बिना दवाओं की। आपने डाइट चार्ट को कितने प्रतिशत फॉलो किया? बहुत ही शिद्दत से 100%। उसका फायदा मिला है? बिल्कुल। तो टोटल कितना वजन कम किया है आपने? मैं 33 किलो घटा चुकी हूँ। 33 किलो वजन घटा दिया जी, 33 किलो। और BLCC में जाके पैसा नहीं दिया? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। मेरी एक छोटा सा मजाकिया प्रश्न है। हाँ जी। आपने 33 किलो वजन घटाया, हाँ जी। उसके उपलक्ष्य में आपने कितने नए पैसे मेरी जेब में डाले? एक भी नहीं। मैंने कोई पैसा लिया आपसे? नहीं, बिल्कुल एक भी नहीं। वजन घटा कैसे? बस मैं काफी फोकस्ड थी। मैं काफी फोकस्ड, केंद्रित थी और एक डिटर्मिनेशन था। और जिस वक्त मैं खाना खाने बैठती थी, मैं उस वक्त एक बहुत अमीर औरत जो कि पिज्ज़ा, बर्गर, जंक फूड खाती है या पैकेट फूड खाती है या प्रोसेस्ड फूड खाती है, वो नहीं। पैकेट फूड मीन्स जैसे लेज, कुरकुरे, ये सब मेरी ज़िंदगी में नहीं है। प्रोसेस्ड फूड मीन्स अगर मुझे कोई गन्ना खाने को कहेगा तो मैं गन्ना वैसे खाती तो नहीं हूँ, पर गन्ना प्रेफर करूँगी, चीनी नहीं। तो प्रोसेसिंग से क्या होता है, केमिकल चेंजेस आते हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। तो मैंने नेचुरल आपने डब्बा बंद चीज़ें जिंदगी से निकाल दी, जिंदगी से निकाल दी। आपने घर का खाना खाया? हाँ जी। घर में खुद पका के खाया? हाँ जी। बाजार में, होटल में पका हुआ खाना जी नहीं हटा दिया? बिल्कुल। बाहर का खाना, पैकेट खाना हटा दिया? हाँ जी। पैकेट बंद खाना हटा दिया? हाँ जी। डेट पड़ी रहती है? हाँ जी। वो खाना हटा दिया? जी हाँ। ठीक। और इसको इस ढंग से भी कहा जा सकता है कि मैं एक मोटा खाना खाती थी। मोटा खाना इसलिए खाती थी, देहाती और किसान बन गई। हाँ, मैं किसान बन गई और देहाती बन गई। वो इसलिए कि मेरी लड़ाई तो फैट से थी, मुझे तो फैट से लड़ना था। हमेशा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 60 के बाद हमेशा जो है ना, अपनी जो है हड्डी की ताकत को मजबूत करें, मांसपेशियों की ताकत को मजबूत करें। तो फैट को घटाना है और लीन बॉडी वेट कहते हैं, या हड्डियों की ताकत और मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाना है, ताकि कई बार हम सुनते हैं बुजुर्गों का फ्रैक्चर हो गया, वो ना हो, बुजुर्ग लोग गिरते हैं, वो ना हो। उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं मेडिकल भाषा में। हाँ, और एक चीज़ और, आप अगर ऑस्टियोपोरोसिस से लड़ाई कर लेंगे तो ये है आपका पेन भी हट जाएगा। हड्डियां रहे सलामत, जो मेरा आर्टिकल, पुराना आर्टिकल है, इसको भी आपने 100% पालन किया? बिल्कुल जी, बिल्कुल, दिल से इसका पालन किया। और जो मैंने कैमरे में देखे, हाँ, और जो इसके डाइट के बाद एक्सरसाइज भी मैंने, ताकि मैं करेक्ट एक्सरसाइज करूं, ये ना हो मैं गलती एक्सरसाइज डेली करती रहूं। तो उसके लिए मैंने डॉक्टर शाल्या की वीडियो देखकर उन वीडियोस को आत्मसात किया और फिर उन पर जितनी मेरी बॉडी अलाउ करती थी उसको जो है एक्सरसाइज को किया। और जानकारी के लिए बता दूं, आज मेरी 382 वीडियो ऑलरेडी लोडेड है, और आपकी जो वीडियो आज मैं लोड करूंगा अभी तुरंत इंटरव्यू के बाद,
वो 383वीं वीडियो होगी और पूरे विश्व के अंदर सभी कंट्रीज में लोग इसको देखते हैं। और मैं क्या करती थी कि गर्म पानी में पाँव डालकर थोड़ी देर अपने पाँव को सेक कर फिर उसके बाद एक्सरसाइज करती थी, तो उसमें जो है और भी घुटनों को रिलैक्सेशन होता है और बेनिफिट होता है, तो जो है वो भी करती थी। और डेली एक्सरसाइज और डेली जो है अपने इन नियमों का पालन किया। और डाइट पे मैं कुछ जो मैंने जो 3 आर्टिकल दिखाए आपने, जी दोबारा दिखाइए, जी एक साथ करके दिखाइए। हाँ, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये डाइट चार्ट। आपने तीनों को 100% फॉलो किया? जी 100%? जी जी बिल्कुल। इससे कोई नुकसान हुआ हो? कोई नुकसान नहीं, बल्कि जो है मैं डॉक्टर शाल्या से आज मूल्यांकन कराने आई हूँ और मैं ही जीतूंगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी दवा की जरूरत होगी, इतना मुझे। तो भगवान ने तो बनाई नहीं। जी, पर अगर जीव में सर्द सतम माने तो भगवान ने कोई दवा नहीं बनाई है, दवाई तो मनुष्यों ने बनाई है। जी तो जितना वजन आपका 20 साल की एज पे था जी उतना पूरी जिंदगी मेंटेन करें। जी और रोज आधा घंटा शरीर को देख झाड़ पोंछ के भी देती रही, जितना टाइम अपने घर की सफाई पे देती हैं जी झाड़ू पोंछे में, जी उतना टाइम अपने शरीर को देती रहे, जी तो आपको 100 साल तक ना डॉक्टर की, ना हॉस्पिटल की, ना दवा की जरूरत पड़ेगी। जी ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना? जी तो डॉक्टर साहब जी आप और कुछ बोलिए और क्या? और स्ट्रेस फ्री भी रखिए, क्योंकि देखिए हार्ट प्रॉब्लम या ये डायबिटीज़, इन सब में स्ट्रेस का भी बहुत हाथ होता है और वजन घटने में भी स्ट्रेस का बहुत हाथ होता है। तो आप जो है डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस तो आता है, बट स्ट्रेस को दिमाग से निकालना सीखें और बिल्कुल उसको, तो जो है आपकी डाइट, एक्सरसाइज, प्रतिबंधों का ध्यान। कुछ प्रतिबंध जो बोल रही है, प्रतिबंध कौन से लगाए थे? प्रतिबंध बताइए। प्रतिबंध जो है सीढ़ी चढ़ना उतरना मना किया था। हाँ। और अननेसेसरी खड़ा होना और अननेसेसरी चलना मना किया आपने था। इसका पालन किया? बिल्कुल, मतलब उसको ही प्रायोरिटी मेरी वही थी। और आपके घुटने खराब इसलिए आप आई थी? जी बिल्कुल। घुटनों की कार्टेज किस गई थी इसलिए आई थी? हाँ जी। तो क्या काम चल गया जिंदगी का? जिंदगी का काम क्या, काम दौड़ रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ इमरजेंसीज में ही जाती हूँ, अननेसेसरी टहलती नहीं हूँ। ये नहीं है कि मॉल में घूमने के लिए या टहलने के लिए निकल गए, क्योंकि ये इन घुटनों को तो हमें सारी उम्र चलाना है। तो अगर टहलती नहीं तो घुटनों को टहलाती हैं? हाँ, घुटनों को टहलाना मीन्स एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करती हैं उसमें आपके शरीर का वजन घुटनों पर नहीं बढ़ता? 1 ग्राम भी वजन नहीं आता, जो है बैठकर या लेट कर करती हूँ एक्सरसाइज। जी हाँ। जो तरीका मैंने सिखाया है, हाँ जो तरीका मैंने जो पेज आप दिखाने में दिया हुआ है, जी हाँ बिल्कुल। उससे फायदा मिला आपको? फ़ायदा, बहुत अच्छा फ़ायदा मिला और चाल ठीक रहती है और जो है सभी मांसपेशियों की ताकत, हड्डी की ताकत और इन सब की जो है बहुत ही अच्छी रहती है। और हमेशा लगभग 3 साल हो गए हाँ जी और आपने इंजेक्शन भी नहीं लगवाए? हाँ हाँ आपने दवाई भी नहीं खाई है? जी। तो ऐसे तो दवा की फैक्ट्रियों को, दुकानदारों को और मेरे जैसे डॉक्टरों में फीस कहाँ से आएगी? हमारा खर्चा कैसे निकलेगा? उन्हें भगवान जो है लुक आफ्टर करने के लिए है। तो आपने सलाह का पालन किया और भगवान की पूजा करी, शरीर की पूजा करी और आर्टिफिशियल चीजों को तिरस्कार कर दिया और पूरे भक्ति भाव से आपकी जो है दी हुई सलाह का पूरा पालन किया। उससे हमें हमने डॉक्टर साहब के द्वारा दी हुई सलाह का पूरे भक्ति भाव से पालन किया और हम ये चाहते हैं कि आगे भी हमारे जैसे मरीजों को इसका लाभ मिले और वो पूरी शिद्दत और मनोयोग से दिए हुए हिदायतों का पालन करें और स्वास्थ्य लाभ करें। आपका आपकी पत्नी के इलाज में किस तरह से और कितना सहयोग रहा? मैंने अपनी पत्नी का सहयोग डॉक्टर साहब की हिदायतों का पालन करने में पूरी तरह से दिया।
जहाँ घुटनों का काम होता था वो काम मैं करता था। जो साधन इन्हें चाहिए थे, फल सब्जियाँ और अन्य प्रकार के खाने पीने की वस्तुएं, वो समय पे मुहैया कराना और एक घर में ऐसा माहौल पैदा करना जिससे कि वो अपने डॉक्टर साहब द्वारा दी हुई हिदायतों का पालन सही तरीके से कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, खान पान का प्रतिबंध फॉलो कर सकें। मेरा बस इतना ही सहयोग था और बाकी सारा श्रेय जो है मेरी पत्नी मनीषा को जाता है, जिन्होंने के पूरे भक्ति भाव से डॉक्टर साहब के द्वारा दिए हुए हिदायतों का पालन किया। और कोई ऐसी चीज जिसका पालन आप ना कर पाए हो, मैंने कहा हो? ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं पड़ रहा डॉक्टर साहब जो आपने हमें बताया और हमने फॉलो ना किया हो। तो आपने 100% फॉलो किया और 100% रिजल्ट पाया? 100% हमने आपकी हिदायतों का पालन किया और हमें परिणाम तो 100% से भी ज़्यादा, आशा से कहीं अधिक मिले हैं। और आपने दवाओं का भी पालन नहीं किया? दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपके द्वारा दी तो हुई। यार फिर तो सब दवा की दुकानें बंद हो जाएंगी, नुकसान बहुत हो जाएगा सर, बहुत लोग भूखे मर जाएंगे। ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन जो है प्रकृति के पास रहने में हम तो सांस आपका ना कर कहना सकते। ये है जी। आपने ताजा उसी दिन की तोड़ी गई फल सब्जियों का उपयोग किया? जी हाँ। और उन्हीं के अंदर जो दवाएं मौजूद हैं उन ताजा फल सब्जियों में, रीजनल, उनसे आप ठीक हो गए? हाँ जी, रीजनल, सीजनल। सीजनल और फ्रेश। बहुत बढ़िया सेंटेंस बोला। जी, जी। रीजनल जो आपके घर के आसपास जी, के रीजनल। 100 किलोमीटर के एरिया में पैदा होती है, रीजनल, सीजनल सीजनल एंड और फ्रेश, फ्रेश। उसी दिन की तोड़ी उसी दिन जी। खत्म कर देंगे। इन चीज़ों का अगर हम अपने आहार में सेवन करेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ तो फिर रहेंगे। तो हम लोग गाँव के देहाती लोग हो गए। जी जी, हम प्रकृति के जितने नज़दीक जाएंगे हाँ। उतना ही हम स्वस्थ और रहेंगे। प्रकृति कभी आपको बीमार नहीं करना चाहती? प्रकृति ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है, अगर हम जो है स्वस्थ रहे हैं 20 साल तक, उसके बाद हमें कोई बीमारी जो है अगर आती है तो वो हमारे खान पान, आचार विचार, रहन सहन की कमियों की वजह से आ सकती है, अन्यथा हम कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। मतलब एक्सीडेंट होगा तो भले ही बीमार पड़ जाए, जी जी और खाना ठीक है, यानी गाड़ी का पेट्रोल ठीक है, 100 ऑक्टेन नंबर का है, जी, तो जी। गाड़ी 1 लाख किलोमीटर रूटीन सर्विस के अलावा खर्चा नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो मेंटेनेंस करते रहे उसकी जो अपने तो शरीर हवाई की। जहाज वाला पेट्रोल है वो कार के अंदर डालो तो कार का इंजन कभी खराब ही नहीं होगा। जी हाँ डॉक्टर साहब, 100 ऑक्टेन नंबर ऐसा का? कह सकते हैं तो आपने जो डाइट चार्ट लिया है जी। वो 100 ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल आपकी बॉडी का। जी हाँ, जी हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह तो रहे जो हैं बीमारी थी वो भी खत्म हो गई, आप। जी तो हाँ अगली बीमारी आएगी नहीं। बिल्कुल। या तो डॉक्टरों का तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, अरे आप ऐसा कह सकते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन जो है हम तो आपको जो है ईश्वर तुल्य मानते हैं। नहीं नहीं, ईश्वर तो कुछ नहीं है, मेरा भी मानना ये है जी। कि आपको 100 साल तक दवाओं की आवश्यकता नहीं है। शायद हम आपके एक अच्छे भक्त बन पाए, इसी नहीं, से भक्त हमें की जो बात है। नहीं है, आपने पूरी शिद्दत शब्द यूज किया, जी, शिद्दत। जी, जी, एक शिद्दत। शिद्दत शब्द के ऊपर लाख पेज लिखे जा सकते हैं। जी 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 तो शिद्दत से इन्होंने पालन किया है। जी हाँ और मैं भी नहीं चाहता किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कोई भी दवा लेनी पड़े। जी। इवन अगर आप नेचुरल खाना खाएं, गांव देहात के आदमी बन जाएं, जी। ताजा फल सब्जी खाएं, तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही कह रहे विटामिन हैं। डी के लिए आपने क्या किया? सूर्य नमस्कार। मैंने जो है सूर्य डेली जो है सनलाइट में बैठी, सूरज के रोशनी में हाँ। डेली सुबह के टाइम, हाँ। और जो है एक शॉर्ट नेकर टाइप की पहनकर अपने जो है बेडरूम में बैठ जाती थी, वहाँ पर धूप आती थी अंदर हाँ। तक, तो जो है डेली सेकती। ब्लाउज भी छोटा। हाँ जी, और ब्लाउज छोटा वो डालकर। बिना बाहों वाला। हाँ जी, मतलब डायरेक्ट ये स्किन पे पड़नी चाहिए सूरज की रोशनी। सूरज की पूरी रोशनी आपके पूरे शरीर बॉडी लगभग 80% शरीर पे सूरज की रोशनी पड़ी। हाँ जी। और उसी से आपने विटामिन डी लिया। हाँ जी। मतलब आपने विटामिन डी कैल्शियम भी नहीं लिया। हाँ जी। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने दवा का टोटल खर्चा बता दिया। और दवाएं तो भगवान ने बनाई नहीं है, दवाएं तो इंसान ने बनाई है। जी बिल्कुल तो मतलब आपने जीभ की बात नहीं मानी, शरीर की बात मानी। बिल्कुल, जीभ तो जो है ना, मैंने जो है टेस्ट को निकाल दिया है। नहीं नहीं, नेचुरल खाने में टेस्ट, मैं भी नेचुरल खाना खाता हूँ। हाँ जी। तो मैं तो कोई दवा खाता नहीं। हाँ और मैं भी अभी 66 साल का होने आ रहा हूँ। जी।
और मैं लगता है 100 साल तक कोई दवाई नहीं खाऊंगा। मैंने उन चीज़ों को अहमियत दी जो मेरे शरीर को फ़ायदा देती है, जो मेरे घुटनों को फ़ायदा देती हैं, क्यों, और मैंने फूड एज मेडिसिन को लेके चली हूँ। तो आपने फूड को ही मेडिसिन बनाया। जी, देखिए हर जो चीज़ पर्चा में। बनाया था मैंने आपका, जी। वो मेडिसिन नहीं ली। नहीं, उसमें वो सारे पॉइंट्स हैं ही जिनको मैंने फॉलो किया। मेडिसिन को छोड़ के बाकी सब पॉइंट। हाँ हाँ, मेडिसिन नहीं ली है, दवाई नहीं ली है। तो मेरी दवाओं का पर्चा आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शन के लिए फॉलो किया, आपने दवाई ना खरीदी ना खाई। नहीं, दवाइयाँ नहीं ली। अरे वाह। तो मेरे कुछ मरीज ऐसे हैं तो बिल्कुल आपके स्टाइल में फॉलो करते हैं, और पूरी दुनिया मेरी वीडियोस देख करके, मेरी टोटल 382 वीडियो है जी। वो 283 वीडियो आपकी बन रही है, उसको देख के लाखों मरीज ठीक हुए हैं जी। और जब भी हिंदुस्तान आते हैं तो कुछ ना कुछ मुझे एज टोकन कुछ ना कुछ गिफ्ट दे जाते हैं। जी जी। और उसी के अंदर आप हैं, तो मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं अपनी दिल से, इनर कोर ऑफ माई हार्ट, जी। मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि जब तक आप जिंदा रहें, मेडिसिन से दूर रहें, डॉक्टरों से दूर रहें, मेरी वीडियोस को देखें और पालन करें। धन्यवाद। ठीक है, तो हड्डी जोड़ों की कोई परेशानी आपको होनी नहीं है, और उसके साथ साथ ना हार्ट अटैक होगा, ना दिमाग की नस पड़ के लकवा मारेगा, ना डायबिटीज होगी, और जब तक आप जिएंगी, जीव सरदा सतम, उसके हिसाब से आप 100 वर्ष तक जिएंगी बिना रोगी, बिल्कुल सही, निरोग जीवन जिएंगी। बिल्कुल सही। 100 वर्ष तक। बिल्कुल। आपके मन में इस फीलिंग के लिए क्या भावना आई है कि आप 100 साल तक बिना रोग के जिएंगी, अपने खाने को चेंज करके, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके? जी, बिल्कुल। इसके बारे में विचार व्यक्त करें। वैसे काफ़ी कुछ तो मैं व्यक्त कर चुकी हूँ। बाकी देखिए, एक ये डॉक्टर साहब की जो एक्सरसाइज है वो किस तरफ लेके जाती हैं कि एक कहा जाता है कि 60 साल के बाद इंसान को स्लिम, स्ट्रॉन्ग और सपल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, लचीला बदन, ये 3 चीज़ें होंगी तो वो इंसान विनर कहलाता है। तो डॉक्टर साहब की जो एक्सरसाइज है वो इसी तरफ लेके जाती हैं, और ये जो कहते हैं कि हड्डियों की ताकत और मांसपेशियों की ताकत और वजन सामान्य है, तो कभी भी जो है सेहत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपने खुद आज की तारीख में कितना वजन घटा लिया? 33 किलो घटा चुकी हूँ। 33 किलो वजन बिना VLCC पे जाए, जी हाँ। बिना कोई दवा खाए, जी सिर्फ डाइट चार्ट का पालन करके, जी, एक्सरसाइज करके। जी बिल्कुल। मेरी लाखों लाखों शुभकामनाएं आपको। ठीक है, और ऐसे सब लोग मरीज हो जाएंगे ना आपकी तरह, तो हमें गुरुद्वारे खाना खाने जाना पड़ेगा। लाइन में लगी गुरुद्वारे में खाना खाना पड़ेगा, हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। तो आप धंधा चौपट करने वाली मरीज हैं। ऐसा कह सकते। चलिए, तो कोई और संदेश उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को देखेंगे? पूरी दुनिया के हर कंट्री में जब भारतीय रहते हैं, जो हिंदी जानते हैं, इन वीडियो को देखते हैं, ईमानदारी से देखते हैं, तो कुछ और आप बोलना चाहेंगे? बस अपने डाइट का विशेष ध्यान रखें, एक्सरसाइज और प्रतिबंधों का खास तौर पे ध्यान रखें, और 100% समर्पित भाव से इन चीज़ों का पालन करिए, तो 100 साल तक कोई बीमारी नहीं आएगी। गारंटेड? बिल्कुल गारंटेड है, गारंटेड सत्य है। बोल रहे हैं? जी हाँ। जी तो हाँ मतलब डॉक्टर आप साहब। बेचारे दिल के डॉक्टरों को, स्ट्रोक के डॉक्टरों को, घुटने चेंज करने वाले डॉक्टरों को, सबको गुरुद्वारे भेजेंगे? हम बने ही नहीं है बीमार पड़ने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। जी, जी। हम बने ही नहीं नहीं बीमार है पड़ने बीमार के पड़ने लिए, के, हाँ। और बीमार तो हमारी जुबान हमें करनी है। जी जी जी। और जुबान का भी 1.5 इंच का आगे है। जी जी। जुबान निकाल के दिखाएं, बस ये 1.5 इंच ऐसा जो दिखाई दे रहा है इनका, यही सब बीमारियों की जड़ है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शरीर का ख्याल रखें, जुबान का ख्याल ना रखें। और जुबान का ख्याल रखेंगे तो फिर लाखों रुपए बैंक में रखना, भाई ये डॉक्टरों पर खर्च करनी है। ठीक जी। कोई और सेंटेंस रह गया आपका? बस गुड विशेस हैं Good wishes पेशेंट्स के लिए भी, और डॉक्टर शालिया तो हैं ही प्रेरणा स्रोत। नाम और बोल दें और पता और जगह बोल दें, वो एज दोबारा बता दें। मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा, हाँ। और गाजियाबाद इंदिरापुरम का रहने वाला, और आप क्या व्यवसाय है, क्या प्रोफेशन है? मैं सेना में डॉक्टर के रूप में कार्यरत था, और 57 साल की उम्र पे मैं सेवानिवृत्त होकर अभी इंदिरापुरम गाजियाबाद में रह रहा हूँ।
AFMC में कार्यरत थे आप? जी हाँ, अरे वाह, फिर तो AMC हमारी वैरायटी के निकले। आर्मी मेडिकल कोर। और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर सुभाष शाल्या मेरे मेडिकल कॉलेज, एस मेडिकल कॉलेज के ही पढ़े और मैं उनका 2 साल जूनियर भी रह चुका हूँ। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे बच्चे जो हैं बड़े हैं और जो है मेरी बच्चे क्या कर रहे हैं? बेटी ने MBA किया है और जॉब कर रही है, और बहू आर्मी ऑफिसर है, और बेटे ने भी BDS के बाद MBA किया है। BDS के बाद MBA? जी हाँ। डेंटल सर्जन के बाद MBA? जी। अरे वाह, वेरी गुड। और बहू क्या है आपकी? आर्मी ऑफिसर है। आर्मी में किस कोर के अंदर है? ऑर्डिनेंस कोर। ऑर्डिनेंस कोर जी। मेरा भी कभी फाइटिंग फोर्स के लिए सिलेक्शन हुआ था जी। आईए में देहरादून के लिए, तो बेसिकली तो मैं आर्मी ऑफिसर था, तो पिताजी के प्रेशर पर मुझे मेडिकल कॉलेज पढ़ना पड़ा। फादर की इच्छा को मानना जरूरी है। जी। ठीक, वेरी गुड। तो मैं डॉक्टर सुभाष सर